हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर दी आइडिया ऑफ यू नाम की एक नई अमेरिकन फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 2 घंटे की मूवी की लेंथ है एंड ये फिल्म एक क्रिटिकली अक्लेम्ड बुक पर बेस्ड है। एंड सीधा आते हैं स्टोरी पर। तो यहाँ लीड रोल में हमको एनी हैथवे देखने को मिलती है, जिसने प्ले किया है फुलेन नाम की एक महिला को, जो सिंगल पेरेंट है। उसकी बेटी है 16 साल की एंड जो माँ है खुद 40 साल की है। उसका अफेयर हो जाता है एक बैंड के लड़के से, जो लीड सिंगर है। अगस्त मून नाम का एक बैंड है, उसका जो लीड सिंगर है 24 साल का लड़का है, जिसके साथ उसका अफेयर हो जाता है। एंड क्योंकि वो सेलिब्रिटी है बहुत बड़ा, तो भाई जाहिर सी बात है ये लड़की जो फुलेन है, जो महिला है, वो भी लाइमलाइट में आ जाती है। लेकिन उसका इस पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। मैं इम्पैक्ट कहूँ या ये कहूँ कि वो इस लाइमलाइट को, जो अचानक से वो एक जो फर्क पड़ा है उसकी ज़िंदगी पर, क्योंकि मीडिया उसके आगे पीछे घूमने लगती है, ट्रोल होने लगती है, क्योंकि 40 साल की महिला है एंड उसका अफेयर हो जाता है 24 साल के लड़के से। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, जैसे कि सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। मतलब किसी को देखा नहीं जाता, झेला नहीं जाता कि एक 40 साल की महिला अपनी खुशी से कैसे जी रही है। तो वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर होने लगती हैं, जिसका उसकी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ता है। फिर एक वक्त आता है जब वो ब्रेकअप कर लेती है एंड उसके बाद कहानी में क्या होता है वो आप खुद ही देख लेना। फिर आगे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि और भी क्लाइमैक्स में थोड़ा बहुत और भी कुछ बाकी है। बात ये है कि ये फिल्म मुझे बाहियात लगी है, अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो। पूरी तरह से ठंडी है, स्लो पेसिंग है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एंड जो लव स्टोरी यहाँ पर है, जो उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री, उसमें कोई फील नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। एंड इस फिल्म में पूरी तरह से सोल मिसिंग है। हमने बहुत सारी रोमांटिक मूवीज देख रखी हैं। हाल ही में मैंने एक फिल्म देखी थी बिफोर द ट्रायलॉजी, कमाल की फिल्म थी। मतलब फर्स्ट पार्ट जो मैंने देखा था वो तो कमाल का था। एंड उस फिल्म में जो बात थी, जो फील था, जो इमोशन था, वो यहाँ पर कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। ऊपर से ये फिल्म ठंडी है, स्लो पेसिंग है, पूरी तरह से आपको इंगेज नहीं कर पाती है किरदारों में। उनमें कोई केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है कि आप उनमें उस तरीके से इन्वेस्ट हो पाओ इमोशनली कि उनके साथ जब उसका ब्रेकअप भी हुआ, मैं ब्रेकअप तो नहीं कहूँगा, जब वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो हमको बुरा लगे, या हमको लगे कि भाई दुख भरा माहौल हो जाए स्क्रीन पर, आपको अंदर से फील हो कि भाई दोनों के बीच में चीज़ें खराब हो रही। घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब शुरुआत में ही जब उन दोनों की केमिस्ट्री शुरू हो रही थी, तब वहाँ पर कुछ बात नहीं थी, कोई फील नहीं था, कोई मज़ा नहीं था, कोई ऐसी वाली बात नहीं थी कि हमको मज़ा आए। रोमांटिक फिल्म है। एक रोमांटिक फिल्म में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है मुझे लगता है वो होता है जादू, जो डायरेक्टर साहब को दिखाना पड़ता है स्क्रीन पर, कि दोनों के बीच में केमिस्ट्री में वो वाला पैशन है, वो वाला जोश है, मतलब वो वाली बात है, वो वाली जुनूनियत है कि उसको देखने में आपको मज़ा आए, आप खुद को फील करने लगो वहाँ पर कि वो बंदा मैं हूँ। वो वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं है इस फिल्म में। तो मुझे पूरी तरह से ठंडी, पूरी तरह से बोरिंग एंड मैं पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड रहा था एंड बिल्कुल भी देखने का मन नहीं कर रहा था। बस मैं देखता चला गया एनी हैथवे की वजह से। उस बंदी को मैंने पहली बार द डार्क नाइट राइजेस में देखा था एंड उसके बाद मैंने इसको इंटरस्टेलर में भी देखा है और कुछ मूवीज में देखा है। तो उसी बंदी की वजह से मैंने इस मूवी को देख कर कंप्लीट किया है, सिर्फ उसी बंदी की वजह से। एंड आज वो खुद 41 ईयर्स की है, स्टिल शी लुक्स अमेजिंग। मतलब नई नई हीरोइनें जो हैं वो शायद उसके सामने फीकी पड़ जाएँ। शी इज़ जस्ट अमेजिंग यार, कमाल की लगती है वो यहाँ पर। तो ये है। बाकी एक्टिंग में की मैं बात करूँ तो हाँ भाई, उन्हीं दोनों का काम मुझे ठीक लगा है। जो उसकी बेटी भी है जो 16 साल की है, इविन जिसका नाम है, उसका भी काम मुझे ठीक ठाक लगा। लेकिन भाई मज़ा नहीं आया मूवी को देखकर। एंड प्राइम वीडियो पर ही जब आप इस मूवी को देखेंगे तो वहाँ पर आपको IMDb रेटिंग लिखी हुई दिखाई पड़ेगी 6.1 स्टार की। तो ये है, बकवास फिल्म है पूरी तरह से। मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एंड इसके बाद हाँ एक चीज़ और है, 18+ की कैटेगरी में इस मूवी को रखा गया है। फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे। न्यूडिटी तो नहीं है, लेकिन वो वाले सीन्स हैं जहाँ पर आवाज़ें आती हैं, वो वाली। तो ये है जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। मुझे क्रैप लगी है पूरी तरह से। मतलब जैसा कि मैंने कहा, टाइम वेस्ट हुआ है पूरी तरह से। मतलब किसी भी चीज़ को लेकर कोई मज़ा ही नहीं आता इस फिल्म में। तो ये है 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 3 स्टार्स आउट ऑफ 10। स्किप कर देना चाहिए। फिर भी अगर एनी हैथवे के फैन हैं, उसको देखना चाहते हैं, सिर्फ उसको देखना चाहते हैं, तो ही इस मूवी को देखना। वरना उन्होंने भी एक्टिंग में कुछ इतना ग्रेट नहीं दिया है कि आप ये कहोगे कि उस बंदी के लिए मैं इस मूवी को देख लूँ। फिर भी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, देखना है देख लें। मुझे तो पूरी तरह से घटिया लगी है। एंड जो रेटिंग मैंने दी है वो एनी हैथवे को ही ध्यान में रख कर दी है। वरना इस मूवी का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा घटिया रहा है। पूरी तरह से फ्लू, पूरी तरह से ठंडी। एंड कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको स्क्रीन पर देख कर मज़ा आए। तो ये है, देखी है, लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।